राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं नवरात्रि के समय पर आप किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के अतिरिक्त कभी भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ एकदम सरल विधि शेयर करने जा रहे हैं, बिल्कुल सरल विधि जो गृहस्थी में रहकर आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा शापोद्धार भी नहीं करना पड़ेगा। हम एकदम सरल विधि बताएंगे। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर, पुस्तक के अंदर ही पुस्तक पूजन का एक मंत्र दिया होता है, आप पुस्तक के अंदर उस मंत्र को निकालें और उस मंत्र को पढ़कर ये अक्षत पुष्प पुस्तक के ऊपर अर्पित कर दें और पुस्तक को हल्दी कुमकुम और चंदन से तिलक करें। इसके पश्चात ही हम पाठ को प्रारंभ करेंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पुस्तक को ज़मीन पर ना रखें और हाथों में लेकर ना पढ़ें। इसे किसी आसन पर, ऐसे कोई चौकी या पट्टे पर रखें या फिर पुस्तक का स्टैंड आता है आप उस पर रखें और इसे सदैव लाल कपड़े से ढक कर रखें। इसे साधारण पुस्तकों की तरह ना रखें, ये बहुत महान ग्रंथ है, इसको वेदों के समान बताया गया है। तो आप इसको एकदम अच्छे तरीके से आसन देकर लाल कपड़े के अंदर ढक कर रखें। दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय होते हैं, तो आप इन 13 अध्यायों का या तो आप प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं या फिर आप 7 दिन में एक विधान दिया गया है दुर्गा सप्तशती में, आप उस तरीके से भी 13 अध्यायों का पाठ आसानी से कर सकते हैं। सबसे उचित तो होता है कि हम 13 के अध्याय प्रतिदिन पढ़ें, किंतु यदि संभव ना हो तो आप इसके अंदर एक विधि दी गई है किस प्रकार से हम 7 दिन में इन जो अध्याय हैं 13 इनको पूर्ण कर सकते हैं। तो पाठ करने के लिए सबसे पहले हम सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करेंगे, जिसमें 7 श्लोक हैं। आप इसका पाठ हिंदी में कर सकते हैं या फिर आप संस्कृत में कर सकते हैं, किंतु जिस चीज़ में आप पाठ प्रारंभ करें आप उसी चीज़ में पूर्ण पाठ को करें। इसके बाद हम श्री दुर्गा शतनाम का पाठ करेंगे, जिसमें देवी के 108 नाम दिए गए हैं। आप उन 108 नाम का अवश्य रूप से जप करें और इसी के अंदर ये ऊपर 4 मंत्र दिए गए हैं। इन 4 मंत्रों के साथ आप 4 बार आचमन करें, हाथ में जल लेकर पहला मंत्र बोलें, फिर आचमन करें, फिर दूसरा बोलें। इस प्रकार आप 4 बार आचमन करके अपने हाथ धो लें। इसके बाद हम शापोद्धार की बात करते हैं। तो शापोद्धार करने के लिए आज सरल विधि बता रहे हैं हम। बिल्कुल ये मंत्र दिया गया है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 7 बार अपने जप को प्रारंभ करने से पहले इसका जप अवश्य करें और अंत में भी 7 बार इसका जाप करें। फिर शापोद्धार इस तरीके से आप सरल विधि से कर सकते हैं। इसके अलावा ये बीच की चीज़ें आवश्यक नहीं होती हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देवी कवच का पाठ करेंगे। ये कवच पाठ बहुत 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 अत्यधिक आवश्यक है। हो सके तो आप कवच का पाठ प्रतिदिन करें। कवच के पाठ के बाद हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, ये भी बहुत आवश्यकता है, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। ये अर्गला स्तोत्र के बाद हम कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का पाठ करने के बाद हमारे अध्याय प्रारंभ होंगे। ये मध्य में और भी चीज़ें दी गई हैं, आप इनका पाठ चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इनकी कोई अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात होते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रारंभ। तो प्रथम अध्याय से लेकर इसमें 13 अध्याय हैं। तो इन 13 अध्यायों का पाठ आपको किस प्रकार से करना है, यदि आप 7 दिन में करते हैं तो वो भी आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहले दिन आप 1 अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन 2 का, तीसरे दिन 1, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 2 और छठे दिन 1 और 7वें दिन 2। इस प्रकार से आप 7 दिन में भी अपने अध्याय पूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रतिदिन भी 7 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। और जो हमने आगे चीज़ें बताई है ना, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, इन सब चीज़ों का पाठ या तो आप प्रतिदिन कर लें, नहीं तो प्रथम दिन आप इनका पाठ ज़रूर 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 करें। और कवच का पाठ हो सके तो आप प्रतिदिन करें। इस प्रकार से 13 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद मूर्ति रहस्य और भी बहुत सी चीज़ दी गई हैं। यदि आप मूर्ति की स्थापना करते हैं, आपने यदि देवी की प्रतिमा की स्थापना की है, तो आप मूर्ति रहस्य का भी पाठ करें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। पर अगर मूर्ति स्थापना की है तो आप ज़रूर करें पाठ, यदि संभव हो सके तो आप मूर्ति रहस्य का पाठ करें। अगर आपने चित्र स्थापित किया है तो उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र।
तो इसके बाद आपको 13 अध्याय पूर्ण करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करेंगे तो आपका पाठ विफल हो जाता है, ये पाठ सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। इसमें भी आप संस्कृत में कर सकते हैं या फिर हिंदी में, जिस प्रकार आपको आसानी हो आप उस प्रकार से इसका पाठ करें। इसके बाद कुछ सिद्ध दुर्गा सप्तशती के मंत्र दिए गए हैं। यदि हो सके तो आप उन मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। जो जिस मंत्र का आप चाहें उस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ये जो पुस्तक हमने ली है ये गीता प्रेस गोरखपुर की ली है। यही मोस्टली मान्यता पुस्तक प्राप्त है। ये एकदम अच्छी पुस्तक है, तो आप हो सके तो इसी का प्रयोग करें। इसके अलावा और पुस्तक यदि मिले तो आप एक बार उसको देख लें, उसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं या नहीं जो आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार से हम इस सरल विधि से गृहस्थी में रहकर एकदम आसान विधि आज हमने बताई है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।